कैसे हो दोस्तों। तो आइए फिर से मिलते हैं हमारे चैनल रोमिंग रितेश में। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसका नाम है कुबेर भंडारी, जो कि भगवान कुबेर जी का एशिया का एकमात्र मंदिर है। ये मंदिर गुजरात वडोदरा के चाणोद के कर्णाली गांव में नर्मदा नदी के तट पे स्थापित है। इस मंदिर के बारे में आज हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये हमारी गुजरात सीरीज का पहला पार्ट है, जिसकी शुरुआत हमने गुजरात के वडोदरा से की है। आपको कुबेर भंडारी जाने के लिए वडोदरा हाईवे से कपूराई चौकड़ी वाला रास्ता, जो कि डभोई गांव की ओर जाता है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला रास्ता भी कहते हैं, वो चूज करना है, जो कि कुछ 60 किलोमीटर का है। हमने हमारी यात्रा सुबह सुबह ही शुरू की थी, ताकि ठंडी और ताज़ा हवा में सफ़र का पूरा आनंद ले सके। हम कार से ड्राइव करते हुए सुबह वडोदरा से आगे अपने सफ़र पे निकल गए। हमने हमारा पहला होल्ड डभोई गांव में किया, जो कि कुछ 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। यहाँ पे स्टॉप करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, और वो था लाला भाई के भजिए की शॉप। अगर आप वडोदरा से डभोई आते हो तो लाला भाई के भजिए बहुत ही फेमस स्नैक शॉप है, और मैं इसे मिस करना नहीं चाहता था। तो हमने वहाँ पे होल्ड किया और भजिया, दाल वड़ा और चाय को फुल्ली एंजॉय किया। वहाँ पे हमें बाकी टूर पे निकले साइकिलिस्ट भी मिले। उनका पूरा ग्रुप था, जो कि गुजरात में कई जगह पे घूमने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए निकल गए थे। हमने उनसे उनकी जर्नी की बातें की, काफ़ी मोटिवेशनल था। और फाइनली उनको बाय बोल के हम आगे चाणोद गांव की तरफ निकल गए। जैसे ही हम चाणोद पहुंचते हैं, यहाँ पे हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो कि कुबेर भंडारी मंदिर की ओर जाता है, और दूसरा जो कि चाणोद अस्थि विसर्जन के घाट पे हमें ले जाता है। हमने मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पसंद किया, जो कि कर्णाली गांव से आगे निकलता है। यहाँ पे हमने औरसंग नदी को भी क्रॉस किया। बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। और फाइनली हम हमारी मंजिल कुबेर भंडारी मंदिर पे पहुंच गए। यहाँ पे पार्किंग की बढ़िया सुविधा है। हमने यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की, फ्रेश हुए और फिर आगे निकल गए। तो फाइनली कुबेर भंडारी हम पहुँच गए। और वडोदरा से अगर निकलते हैं, सुबह का टाइमिंग था, भीड़ कम थी, एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया था। ये मंदिर का एंट्रेंस है, और मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। पर हमने सोचा कि क्यों ना पहले नर्मदा नदी में स्नान करके पवित्र होने के बाद भगवान के दर्शन किए जाए। तो हम मंदिर के पास वाले रास्ते से नर्मदा नदी के घाट पे स्नान करने के लिए निकल गए। नर्मदा नदी के ये घाट पे हम सीढ़ियाँ उतर के पहुँच सकते हैं। ऊपर से नर्मदा माता को इस तरह देखना एक बहुत ही बढ़िया नजारा होता है। अगर आप पोइचा राजपीपला से यहाँ आते हो तो आपको
वहां से नाव में बैठ के यहाँ पे आना होगा। लेकिन हम कुबेर भंडारी कर्नाली गांव वाले रास्ते से ही आए हैं, तो हमारे लिए वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पे आया हुआ त्रिवेणी संगम, जो कि औरसंग, नर्मदा और गुप्त सरस्वती नदी का, ये 3 नदियों का संगम है। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो, हमें सामने पोइचा स्वामीनारायण टेम्पल भी दिखता है। वाकई में बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ अमावस के दिन रहती है। लोग यहाँ पे 3 अमावस, 5 अमावस, 7 अमावस उसका संकल्प करते हैं और यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। अरे दोस्तों, बात करें नर्मदा जी की, तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, समझ लो कि एक आस्था है। नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है, जो कि भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। दोनों राज्यों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। मंदिर के दर्शन से पहले हमने सोचा क्यों ना पहले नर्मदा जी के दर्शन किए थे। हम सीधे ही नर्मदा तट पर चले आए। जैसे ही नीचे उतरते हैं, ठंडी ठंडी हवा आपका स्वागत करती है और सामने बहती नर्मदा जी का दृश्य मानो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ की शांति और प्रकृति की खूबसूरती सच में दिल छूने वाली है। और दोस्तों, यहाँ आके बोटिंग का मजा ना लिया तो समझ लो यात्रा अधूरी रह गई। छोटी छोटी नौकाएं बीच नदी में तैर रही थी। आप यहाँ अपने परिवार के साथ बोटिंग कर सकते हैं और ये पल हमेशा याद रहने वाले हैं। ત્રિવેણી સંગમ એટલે કઈ 3 નદી આવે? ગુપ્ત સરસ્વતી, બરાબર છે। ત્રિવેણી સંગમ આવે ને ત્યાંથી આગળ મંદિર કયું? આ આપણું પોઈચા મંદિર આવે છે, અહીંયાથી દેખાય છે। એ પોઈચા। हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा स्नान किया और जैसे कि पूरी नेगेटिविटी चली गई। नर्मदा जी का पानी इतना ठंडा और पवित्र लगा कि मन एकदम हल्का और शुद्ध हो गया। अब एकदम रिफ्रेश्ड और धमाकेदार एनर्जी के साथ हम कुबेर भंडारी मंदिर के लिए रेडी हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ नहीं आए तो बस इतना कहेंगे, एक बार तो जरूर आओ, ये जगह दिल चुरा लेगी। चलिए अब हम मंदिर के लिए आगे निकलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें शॉप्स वगैरह दिखाई देती है। यहाँ से आप पूजा के लिए फूल, प्रसाद और जल खरीद सकते हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। जैसे ही आप इस पवित्र द्वार से अंदर कदम रखते हैं, आपको 12 ज्योतिर्लिंग नजर आते हैं। भक्त यहाँ रुककर बड़े ही श्रद्धा से इन ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं।
इसके बाद हमें अंगारेश्वर महादेव, सिद्धनाथ महादेव के भी दर्शन होते हैं। आगे श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर भी आता है। फिर हमें मुख्य मंदिर में जाने के लिए रेलिंग्स नजर आती है। जब भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो ये रेलिंग्स के सहारे भक्त आसानी से दर्शन कर पाते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था है। अब हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान के दर्शन करके हम आगे निकले। आगे हमें कांच की पेटी में रखे हुए कुछ श्रृंगार और भगवान की प्रतिमा दिखी। शायद उत्सव के टाइम पे भगवान को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। इसके बाद हम महाकाली मंदिर और गुफा के दर्शन के लिए आगे निकले। ये महाकाली मंदिर और गुफा को देखना आप मत भूलना। यहाँ पे लोग अपने रिचुअल्स के हिसाब से ब्राह्मण से विधि भी करवाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें प्राचीन सिद्धपीठ महाकाली माता के दर्शन होते हैं। फिर और नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे कुबेर जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिवलिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित किया था। बाहर आते ही हम यहाँ से भी नर्मदा माता के दर्शन के लिए नीचे जा सकते हैं। अब दोपहर का समय हो चुका था और मंदिर के अन्य क्षेत्र में प्रसाद के लिए भक्तजन लाइन में खड़े थे। हम भी इस लाइन में जुड़ गए। यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था भी है, ताकि अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हो तो आपको एसी, नॉन एसी रूम्स भी मिल जाते हैं, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अन्य क्षेत्र में खाने की बहुत ही बढ़िया सुविधा थी। आज का ये भंडारा किसने किया है, किसके योगदान से किया है, उसका विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ था। प्रसाद में हमने शीरा, चावल, रोटी, सब्जी और दाल ली।
बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खाना था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसे टेस्ट करना, प्रसादी लेना मत भूलिएगा। फाइनली हमारी कुबेर भंडारी की टूर फिनिश हुई। हर हर महादेव, आगे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने हमारे गुजरात सीरीज़ का ये पहला कुबेर भंडारी टेम्पल का विज़िट पूरा किया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे मिलते हैं एक नए सफ़र में।